अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। शुक्र है अल्लाह का, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। तो आज का दिन मेरा कुछ यूँ शुरू हुआ कि सुबह उठते साथ ही बस बच्चों के साथ बिज़ी हो गई। एक बेटी को दूध बना के दिया, अमल को दूध बना के दिया तो छोटी भी रोने लग गई। फिर उसको दूध बना के दिया, उसको मैंने अपनी बहन को बोला इसको तुम पिला दो। तो बस बच्चों वगैरह को दूध वगैरह दे के जब बाहर निकली तो देखा अल्लाह जी इतनी धूप तो बहुत तेज़ गर्मी हो गई है। तो बस मैंने कहा जब तक मेरा फ़ोन चार्ज हो जाए तब तक मैं छोटे मोटे काम अपने निपटा लूँगी। तो मैंने यहाँ अपना मोबाइल चार्ज लगाया क्योंकि मोबाइल में बिल्कुल भी चार्जिंग नहीं थी। तो मोबाइल वगैरह चार्ज हो जाने के बाद मैंने दोबारा से मोबाइल उठाया और दोबारा से व्लॉगिंग के लिए वीडियोस बनाना शूट कर दी। तो बस यहाँ पर मैंने अपनी छोटी बेटी को सुलाया और अब यहाँ मैं जा रही हूँ बाहर क्योंकि मेरी बहन ने फरमाइश की नाश्ते में छोले कलूल खाने की। यहाँ पर पेशावर में ज़्यादातर लोग इसको दिन के खाने में खाते हैं, मतलब जो दोपहर का टाइम होता है खाना वगैरह जो लोग खाते हैं तब खाते हैं, लेकिन हम लोग इसको नाश्ते में खाना पसंद करते हैं। तो ये है प्लास्टिक मार्केट। तो यहाँ पर हर तरह की चीज़ मिल जाती है, मतलब आपको कुछ भी चाहिए ना यहाँ पर वो मिल जाता है, चाहे वो बर्तन है चाहे वो बच्चों की चीज़ें हैं कुछ भी। तो बस यहाँ वो जो छोले कलूल लेने का जो रास्ता है वो यहाँ से ही होके जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये स्पेशल कचालू पेड़ है और सामने चने और कलूल की परात पड़ी है। तो इनके बहुत मज़े के होते हैं, जिसका खाने का दिल करे वो ज़रूर खाए और जो पेशावर आए वो इसको ज़रूर ट्राई करे। तो बस इसके सामने ही बैठा हुआ था सैलेड वाला, उससे मैंने 50 रुपए का सैलेड लिया। इन्होंने हर चीज़ काट के ना पानी में रखी हुई, ऊपर ये नेट सी डाली हुई है कि मक्खियाँ वगैरह ना बैठे। तो इनका बहुत फ्रेश सलाद होता है। तो मैंने इनसे 50 रुपीज़ का लिया, इन्होंने मुझे इतना ज़्यादा दिया और जो भी इनसे ले तो ये उससे साथ साथ ऐसे फ्रेश बना के देते हैं। तो यहाँ पर मैंने चीज़ें ली और अब मैं जा रही हूँ घर। और देखें मैंने आपको कहा है ना मैंने 50 रुपीज़ का सैलेड लिया, इन्होंने मुझे इतना ज़्यादा दिए, देखिए फुल प्लेट भर गई है सैलेड से। तो ताज़ा भी है और बस कटिंग करने की मेहनत भी नहीं करनी पड़ती और बस कटा कटाया मिल जाए तो अच्छी बात है। तो बस यहाँ पर अब हम नाश्ता करने बैठ गए। तो ये जैसे कि छोले कलूल चाय और ये हमारा नाश्ता है। अब हम नाश्ता वगैरह करेंगे और नाश्ता वगैरह करके फ्री हो जाने के बाद मैंने बच्चों को नहलाना शुरू किया। पहले अपनी छोटी बेटी शैज़िल, इसको नहलाया, इसको नहला धुला के फ्रेश किया और ये यहाँ पर रो रही है, स्टिल टीवी भी देख रही है, रो भी रही है पता नहीं क्यों। और मैंने दूसरी तरफ अपनी बड़ी बेटी को भी अब नहलाना है। तो यहाँ पर उसके कपड़े वगैरह भी मैंने प्रेस करके रखे हैं ताकि वो भी नहा धो ले, क्योंकि गर्मी इतनी है कि बच्चों को गर्मी बहुत लगती है। तो बस अमल को भी नहला धुला के बस यहाँ पे रेडी किया है। अब उसके बाल वगैरह कंघी करूँगी। तो मेरी छोटी बेटी बहुत रो रही थी तो मेरी मामा उसको गुंदक कर रही थी। अब मेरी बेटी माशाल्लाह से 4 महीनों की होने वाली है और हम लोग ना ज़्यादातर इतने बच्चों इस एज के बच्चों को हम ज़्यादातर गुंदक में रखते हैं क्योंकि उनको इसी में सुकून आता है। तो यहाँ पर मैं भी फ्रेश हो चुकी थी और अब ये दिन का ही टाइम है और मैंने जाना था बाज़ार लैसे लेने, क्योंकि अपने काम ख़त्म करना भी बहुत ज़रूरी है। जब मेरी छोटी बेटी सो जाती है तो मैं उसको अपनी मामा के पास छोड़ के तो अपने काम ख़त्म करती हूँ, चाहे वो दिन हो चाहे वो जो भी टाइम हो। क्योंकि कभी कभी ऐसा मौका मिलता है कि बच्चे सोएं और मैं अपनी मामा के पास छोड़ के अपने काम ख़त्म करूँ। तो बस अमल के कान सिलवाने थे, पहले एक मरतबा सिलवाए थे लेकिन वो बंद हो गए थे। फिर मुझे बहुत शौक़ था कि मेरी बेटी के भी कान सिले हों, तो मैं इसको कान सिलवाने लेके आई। तो बस अमल इतना रो रही थी। यहाँ पर मेरी बहन ने भी कान सिलवाए, तो उसने हड्डी में सिलवाए ना, तो वो तो बहुत तकलीफ़ दे है, लेकिन उसको फैशन का भूत सवार था तो उसने हड्डी वाला सिलवाया। तो ये देखें अमल के कान कितने प्यारे लग रहे हैं। तो बस मैं अपनी बहन पे यहाँ हंस रही थी। मैंने कहा तुम्हें फ़ैशन करने का भी शौक़ हो पर तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं हो रही। तो बस ज़ाहिर सी बात है हड्डी में सिलवाना आसान बात तो नहीं होती। तो लेकिन फिर भी उसका शौक़ था। तो इस शॉप पे काफ़ी सारी वैरायटी थी, मेहंदी की थाल वगैरह, कॉस्मेटिक्स, ज्वेलरी वगैरह सब कुछ इन्होंने रखा था। और अमल रो ही जाए और एक ही बात करे मुझे डर लगता है, मुझे डर लगता है, बस यहाँ से चलो। तो मेरी बहन ने ये देखें आपको नज़र आ रहा है ये सेंटर में जो हड्डी है यहाँ उसने सिलवाया। जब अमल को आइसक्रीम लेके दी तो अमल का मूड अच्छा हो गया, तो अमल तब जाके कहीं चुप हुई।
तो मेरी बहन ने मेरा कल वाला व्लॉग देखा और कहती है तुमने खुद फ़लूदा खाया और मुझे नहीं खिलाया। तो मैंने कहा तुम्हें फिर मैं आज फ़लूदा खिलाऊँ। उसे मैंने फिर बर्फ़ वाला फ़लूदा लेके दिया और अमल को आइसक्रीम लेके दी और ख़ुद मैंने ठंडा गुड़ वाला शरबत पिया। तो मैंने आज गर्मी इतनी की कि अल्लाह ताला ने शाम को प्यारे से बादल भेज दिए और हवा चलने लग गई। हवा दरअसल गर्म थी लेकिन फिर भी मौसम काफ़ी अच्छा हो गया था। इस अच्छे मौसम में मेरा दिल किया कि क्यों ना मैं सेवइयाँ खाऊं। तो बस फिर मैंने गैस चेक की, गैस एज़ यूजुअल आनी नहीं। तो फिर मैंने सिलेंडर पे पानी रखा क्योंकि मैं सेवइयाँ बॉईल करूँगी और सेवइयाँ खाने का बहुत दिल है, तो इसलिए मैं आज सेवइयाँ बना के रहूँ। तो यहाँ पे बस पानी वगैरह बॉईल हुआ, फिर मैंने इसमें सेवइयाँ डाल दी और अब मैं आपको सेवइयाँ बना के फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये रही सेवइयों का बाउल। ये मैंने बना ली थी सेवइयाँ और ये मैंने अपने लिए बाउल बनाया है और अब मैं इसको बैठ के खाऊंगी आराम से। इस मौसम में अपनी सेवइयाँ एंजॉय करूँगी। तो मैंने वैसे दूध सेवइयाँ बनी, बहुत मज़े की थी। इसको बनाना तो कोई मुश्किल काम नहीं है, ये तो होती ही मज़े की है, लेकिन बस मौसम के साथ साथ और भी अच्छे लग रही थी। तो बस ये फिर शाम का टाइम है और शाम को चाय पीना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि चाय न पियो तो सर का दर्द बिल्कुल नहीं जाता। तो ये मेरा बड़ा कप है चाय का, मैं ज़्यादा चाय पीती हूँ। तो मेरी बहन ने फिर समोसों की फरमाइश की तो समोसे भी आ गए। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।